So beta next we are doing the chapter momentum and impulse. सब तो पहला देखो की है linear momentum of a body of mass m moving with velocity v is defined as linear momentum peak in the equal ਹੁੰਦਾ m into v ਦੇ equal. Always remember that linear momentum is equal to mass into velocity. First theorem है principle of conservation of linear momentum. The linear momentum of a particle remains constant in absence of any applied force. अगर कोई force apply ना की जाए तो linear momentum particle का constant रहता है, change नहीं होता किसी भी point पे. मतलब जो before impact ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਆਫਟਰ ਇੰਪੈਕਟ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ. ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਵੀ. ਨਾਓ ਬਾਈ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ. ਔਰ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ. ਠੀਕ ਹੈ, दैट ਇੰਪਲਾਈਜ਼ डी पी बाई डी टी इज़ इक्वल टू एफ. अगर कोई फोर्स होएगी नहीं तो एफ की होएगी ज़ीरो. That implies dp by dt is 0. That implies p is constant. So if there is no force acting on the particle, the linear momentum on the particle remains constant. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So a gun of mass 50 kg discharge a shot with velocity 125 meter per second. ਇੱਕ ਗਨ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ 50 kg. डिस्चार्ज अ शॉट एक शॉट फायर होया गन तो जिंदी वेलोसिटी स्पीड किन्नी सी शॉट दी 125 मीटर पर सेकंड. इफ़ द गन रीकॉल्स का मतलब की होंगे जो भी देखो कभी गन चलती होंगी है ना तो एक बैक नू झटका लगता होंगे. गन जो असी शूट करते हैं तुम इहदी चाहे गूगल पर जो डेफिनेशन देखोगे ना, गन रीकॉल मीनिंग इन हिंदी और पंजाबी, तो गन का मतलब है एकदम पिछे हटना. जो तुसी गोली अगे नू फायर करते हो ना तो बुलेट अगे नू फायर करने नाल गन नू एक पिछे दी ओर झटका लगता है. ठीक है, सो उनकी स्पीड किन्नी सी 5 मीटर पर सेकंड. फाइंड द मास ऑफ द शॉट कि शॉट का मास किन्ना सी. हुण असीं वो देखना. नाउ देखो, लेट द मास ऑफ द शॉट बी एम. इनिशियली गन ते शॉट दोनों रेस्ट ते सी तो गन का लीनियर मोमेंटम की होया, गन दी मास 50 सी इंटू 0 आ गया. तो जोड़ा शॉट है उनका मास की है एम. वेलोसिटी उनकी भी इनिशियली 0 सी तो एम इंटू वी प्लस एम इंटू प्लस 50 इंटू 0 की आ गया 0. वेलोसिटी ऑफ द शॉट सी 125 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी ऑफ द गन की है माइनस, क्योंकि रीकॉल्स होंगे पिछे नू उठना तो नैगेटिव च गिनिया जाता है. फाइनल मोमेंटम की होगा, फाइनली वेलोसिटी शॉट की किन्नी सीगी 125 तो मास किन्ना सी हुंदा एम. गन की 50 सी तो वेलोसिटी किन्नी सी -5, सो आ गया. हुण देखो, अगर मैं गन ते शॉट नू एक सिस्टम मान ला, उस तो इलावा तो होर कोई फोर्स है नहीं ना. सो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हो जाना 0 इन दैट केस. सो एम की वैल्यू आ गई एंड मास ऑफ द शॉट इज़ 2 kg. ठीक है, जस्ट तुसी काम की करना है, हमेशा यही देखना है. एक चीज़ हमेशा याद रखनी है फॉर्मूले कि जो लीनियर मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट है वही लीनियर मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट है. और लीनियर मोमेंटम हमेशा किंदे इक्वल होएगा, लीनियर मोमेंटम इज़ ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. बस. सो चाहे फिर बुलेट का दिता होवे, चाहे तुहानू टारगेट का दिता होवे, वन एंड द सेम थिंग. नाउ अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज़ फायर्ड into a target with velocity 500 meter per second. The mass of the target is 15 kg and is free to move. Find the loss of kinetic energy by impact. ठीक है, लॉस ऑफ कैनेटिक एनर्जी मतलब पहला कैनेटिक एनर्जी किन्नी सी तो बाद विच किन्नी सी, दोनों का डिफरेंस की है. ठीक है, उनके लिए देखो मास ऑफ द बुलेट दी है, उन्होंने भी किलोग्राम च कन्वर्ट कर लिया. मास ऑफ द टारगेट दिता, उन्होंने भी किलोग्राम च कन्वर्ट कर लिया. वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिफोर इंपैक्ट किन्नी सी 50 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी ऑफ द टारगेट बिफोर इंपैक्ट की सी 0.
ਬੁਲਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ 1 ਜੋ ਵੀ 500 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਟਾਰਗੇਟ ਦਾ 0 ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਿਫੋਰ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਿਫੋਰ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਜੋ ਬੁਲਟ ਦਾ ਸੀ ਇਨਟੂ ਬੁਲਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਲੱਸ ਟਾਰਗੇਟ ਦਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੈਟ ਵੀ ਬੀ ਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਬੋਡੀ, ਕੰਬਾਈਨਡ ਮਤਲਬ ਬੁਲਟ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਐਡ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15.01 kg ਤੇ ਆਫਟਰ ਇੰਪੈਕਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ v। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਿਫੋਰ ਇੰਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫਟਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਗੋਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇਗੀ, ਆਫਟਰ ਦਾ ਬੁਲਟ ਫਾਇਰਡ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੋਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਮਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ weight ਕਿੰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਬੁਲਟ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਸੀ, ਫਾਈਨਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ।